अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आज की ये जो डिश है ये पठानों की बहुत ही ख़ास डिश है, नमकीन प्याज गोश्त, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मिसाले शामिल किए जाते हैं। चर्बी वाले गोश्त और प्याज के साथ जब आप इसको पकाएंगे ना, मैं कहती हूँ कोई गज़ब का इसका टेस्ट आपको खाने को मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है चर्बी वाला। आधा पाव मैंने इसमें इजाफी चर्बी जो थी ना वो भी शामिल करवाई है। गोश्त को आपने बहुत अच्छे से धो लेना है। यहाँ पे ये जो बोटियाँ ये बहुत बड़ी नहीं है, दरमियाने साइज़ की हैं। उसके बाद एक छन्नी में रख दें, सारा इसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने पतीले में इसको डालना है। पतीले में गोश्त को डालने के बाद 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच आपने इसमें नमक शामिल करना है। तीनों चीज़ों के साथ आपने इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करेंगे ना तो गोश्त का कलर भी चेंज होगा और गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हमने चर्बी इसमें शामिल करवाई है, तो वो आपने इतनी भुननी है कि ऑयल की तरी जैसे होती है ना वैसे इसमें आपको नज़र आए। उसके बाद आपने इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी शामिल कर देनी है। इसमें कोई भी आपने लाल मिर्चें या गरम मसाला वगैरह शामिल नहीं करना। बहुत अच्छे से इसको भूने, जब ऑयल की तरी ऊपर आ जाए तो उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। गोश्त के हिसाब से मैंने इसमें 4 गिलास जो शीशे वाले होते हैं ना भर के पानी के शामिल किए हैं। 40 से 45 मिनट इस गोश्त को गलाने में मुझे टाइम लग गया था। यहाँ पे आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। जब बॉयल आ जाए तो इसमें देखिएगा कि ये जो झाग आता है ना, आपने ये सारा उतार लेना है। फिर इसको कवर कर देना है 40 से 45 मिनट। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 40 से 45 मिनट लगें। अगर बड़े जानवर का गोश्त होता है तो थोड़ा सा पानी भी ज़्यादा उसमें शामिल किया जाता है और थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। छोटा जानवर है तो उसका गोश्त फ़ौरन से गल जाता है। बस आपने अपने हिसाब से गोश्त को देख लेना है कि गोश्त जो है ना वो बहुत अच्छे से गल जाए। चाहें तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आधे घंटे में गोश्त गल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे 40 मिनट हो गए हैं, गोश्त इसमें गल चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे गोश्त गल चुका है, चूल्हे की आंच को बंद कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने शामिल किया है 1 गिलास पानी। आधा किलो मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने पतीले में डालनी है और इसको आपने 7 से 8 मिनट के लिए पकने देना है कि जो प्याज है ना वो भी इसमें गल जाए और प्याज का ये जो कच्चापन होता है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा शामिल की जाती है। ये आधा किलो से भी थोड़े से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे 8 मिनट हो गए हैं, चूल्हे की आंच को बंद करेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद आपने जूसर के जग में डाल के इसका पेस्ट जो है ना वो तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे एक पतीला लिया है, इसमें मैंने शामिल किया है 1 बड़ा मग भर के कुकिंग ऑयल। ऑयल को आपने गर्म होने देना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो आपने ये प्याज और हरी मिर्च वाला जो पेस्ट है ना ये इसमें शामिल कर देना है। सारा पेस्ट इसमें शामिल करें और इसको आपने पकने देना है। वैसे तो ये पका हुआ है, यहाँ पे आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, 3 से 4 मिनट के लिए बस इसको आप भून लें। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच आपने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ये जो हमने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था वो गोश्त को गलाने के टाइम पे किया था। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लाजमी शामिल करना है। 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये जो बॉयल किया हुआ गोश्त है ना ये आपने इसमें शामिल कर देना है। बहुत ही चंद मिसाले इसमें हम शामिल करेंगे, कोई भी डब्बे का मिसाला नहीं जाएगा, कोई भी इसमें लाल मिर्च पिसी हुई कुटी हुई आपने शामिल नहीं करनी। गोश्त को शामिल करें, 2 से 3 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पे गोश्त की भुनाई करनी है और इसमें आपने शामिल करनी है बाकी की चीज़ें, जिसमें सबसे पहले 1 पाव मैंने दही शामिल किया है या 1 बड़ी प्याली भर के आपने इसमें दही शामिल कर देंगे। उसके बाद आपने मज़ीद इसको पकने देना है। यहाँ पे जब भी दही को शामिल करें चूल्हे की आंच को बंद कर दिया करें या बिल्कुल हल्का कर दिया करें।
कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे दही शामिल करते हैं तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। वो क्या होता है, चूल्हे की आंच तेज़ होती है, इसलिए 2 से 3 मिनट हमने दही के साथ उसको भूना। फिर इसके बाद मैंने 1 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च शामिल किए, 1 चम्मच इसमें काली मिर्च शामिल किए, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, 1 बड़ा चम्मच इसमें दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल किया है। इसमें यही मिसाले हम शामिल करेंगे, एक आध मिसाला हम आखिर में शामिल करेंगे। सारे मिसाले शामिल करने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दें हल्की आंच पे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट देखिए हो चुके हैं। ऑयल की तरी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे गोश्त हमारा जो है ना पहले से ही गला हुआ था, इसको अब आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसका जो टेस्ट तभी मज़े का आएगा कि गोश्त पूरी तरह आपका गला हुआ बिल्कुल मक्खन की तरह। शामिल करेंगे आखिर में लबई में कटा हुआ अदरक, स्लाइस में कटे हुए लीमू और 4 से 5 इसमें मैंने तेज़ वाली जो पतली वाली हरी मिर्ची होती है ना वो काट के मैंने शामिल की हैं। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पे चेक कर लेना है नमक। अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। गोश्त यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि इसकी जो बोटी है ना वो कितनी गली है। देखें बिल्कुल मक्खन मुलायम हो चुका है गोश्त, तभी इसको खाने में मज़ा आता है। आखिर में हम शामिल करेंगे होममेड अपना खुशबूदार गरम मसाला। बस गरम मसाला शामिल करें और 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद कवर कर दें ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है ना इसमें अच्छे से आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको सर्विंग के लिए निकालेंगे और मैं आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तरी देखें, इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी मज़े की इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और इसका कलर भी चेक करें कितना प्यारा है। अब यहाँ पे सर्विंग के लिए इसको बाउल में निकालेंगे। आप चाहें तो इसको रोगनी नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तंदूर वाली रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। ये बहुत लजीज बनता है, बहुत मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।